बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे आपके साथ कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला। आपको याद होगा कि जब आप ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर कहता है कि आप रोड पर जहाँ पर आपने गाड़ी चलानी है आप अपनी नज़र को सामने रखें तो आपकी गाड़ी वहीं पे जाएगी जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी। तो सेम मामला प्रैक्टिस का है। जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं हम उसी काम में माहिर हो जाते हैं। अगर हम कंप्लेन करने के माहिर बनना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको हम कंप्लेन का बहाना बनाएंगे और हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उनके साथ तो हमने डील करना है, ना कि हमने उनको कंप्लेन करके उन पर फोकस करना है। हमें तो फोकस उन चीज़ों पर करना है जो हमारे इख्तियार में हैं, जिनको हम कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में हैं, उन पर हम फोकस करें। और वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, वो नेगेटिव चीज़ें नहीं होती। कंप्लेन करते करते इंसान इतना माहिर बन जाता है कि वो फुल मून वाली रात को भी वो कहता है कि जी इवनिंग तो डार्क है, क्योंकि अभी वो फुल मून आया नहीं है और सूरज भी अभी गरूब हुआ है, तो उसे फिर भी ऐसी स्लॉट मिल जाएगी जिस पर उसने अपना कंप्लेन का वो एक्सरसाइज कर ली, प्रैक्टिस कर ली। जबकि पूरी दुनिया उस चांद को देखने की तैयारी कर रही है कि जो साल में एक दफ़ा निकलता है या कभी 4 साल में एक रात को वो निकलता है, फुल मून। दुनिया खुशी से उस फुल मून को देखने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये साहब हैं कि वो कह रहे हैं कि जी शाम तो इतनी डार्क है, इवनिंग में तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो उन्हें अंधेरा नज़र आ गया, जबकि दुनिया फुल मून देखने की तैयारी में मसरूफ होती है। तो दोनों प्रैक्टिस सेम है, दोनों एक्सरसाइजेज सेम है। फोकस करने की भी एक्सरसाइज है, इसी तरह से इग्नोर करने की भी एक्सरसाइज है। तो आपकी ये ऑप्शन है, आपके पास आपकी मर्जी है कि आप नेगेटिव चीज़ों पर अपना फोकस करें या नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करने की प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर करें या पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। ये इख्तियार इंसान के अपने हाथ में है और उसी के ऊपर फिर उसकी हैबिट्स, उसका जो दिमाग है, उसकी जो सोचने की सलाहियत है, उसी पैटर्न को फॉलो करती है जो इंसान अपने लिए डेस्टिनेशन बनाता है कि मैंने पॉजिटिव चीज़ों को देखना है या मैंने नेगेटिव चीज़ों पर अपना जोर लगाना है। तो जितना जितना हम कंप्लेन करते जाते हैं, कंप्लेनिंग में पढ़ते जाते हैं, उतना ज़्यादा हमारा ट्रू सेल्फ हमारे से हाइड होता जाता है। तो कंप्लेन करने का एक असर ये भी होता है कि हमारा ट्रू सेल्फ, हमारा ट्रू इमेज हमसे हाइड होना शुरू हो जाता है, ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। और जब हम कंप्लेन वाली चीज़ों को इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पर हम फोकस करते हैं तो फिर हमारा ट्रू इमेज वो शाइन होना शुरू होता है, ट्रू इमेज सामने आना शुरू हो जाता है और हम फॉल्स इमेज से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और फिर सिर्फ ये नहीं कि हम कंप्लेन करके सिर्फ अपने आप को ही बेजार करते हैं, अपने सेल्फ से। जो हमारे अराउंड में लोग होते हैं वो भी कोई ज़्यादा खुश नहीं होते हमारी उस कंप्लेनिंग से और हमारे उस एक फजूल किस्म की जो हमारी ख्यालात हैं और कंप्लेंट्स हैं, उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, ये भी होता है और वो भी होता है, जबकि वो अपने दिल से हमें कोस रहे होते हैं कि यार ये फजूल बहस छेड़ कर बैठ गए, इसमें कोई हकीकत तो है नहीं। अगर गवर्नमेंट कोई ख़राब काम कर रही है तो हम तो इतने बाअसर नहीं है कि हम गवर्नमेंट के फैसलों को चेंज करवा लें। और
मौसम अगर बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी है, -20 है, तो कोई बंदा भी उसको +20 में तब्दील नहीं कर सकता। तो लेकिन वो अपनी कंप्लेन का एक सब्जेक्ट उसको बना लेते हैं कि देखो जी आजकल मौसम कितना ख़राब है। और ये तो एक मिसाल है, जब आप उस साइड पे चल पड़ते हैं तो आपको अपने सेहत के मुतल्लक, अपनी फैमिली के मुतल्लक, अपने घर के मुतल्लक, अपने नेबरहुड के मुतल्लक कितनी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप कंप्लेन का बहाना और एक्सक्यूज़ बना के आप अपना काम शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से हमने इग्नोर करने की भी प्रैक्टिस करनी है, उसकी भी इसी तरह से एक्सरसाइजेस हैं।